हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो आप लोगों को कल के दिन लेवल दिया था कैसा काम किया। तो पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या हुआ, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगर बाई चांस अगर यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन होता है तो आपको वेट करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप जो है सेल करोगे। तो यहाँ पे देखोगे रिटर्न जो हुआ था, पर लाइव स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे जो है सेल करने के लिए मना किया था। हाँ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो जब यहाँ पे हम लोगों ने बाई कॉल एक्टिवेट किए थे, आप लोगों ने भी किए होंगे, तो लाइव स्ट्रीम में जो है मैंने यहाँ पे यहाँ पे जो है 35,145 यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया था। ये स्टॉप लॉस का हम लोगों ने वेट नहीं किए थे, ये स्टॉप लॉस का हम लोगों ने वेट नहीं किए थे। यहाँ पे 35,145, तो यहाँ पे जो है तकरीबन हम लोगों ने कॉल एक्टिवेट किए थे 280 के पास से, 35,290 के पास से जो हम लोगों ने कॉल एक्टिवेट किए थे, और 145 पे यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस दे दिए। स्टॉप लॉस देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किए। सेल कॉल एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए। प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर यहाँ से जब रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद यहाँ पे जब गया फिर वापस से यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हम लोगों का जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे हम लोगों ने रिकवर किए। उसके बाद यहाँ से जब वापस से रिटर्न हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेल कॉल एक्टिवेट किए और यहाँ पे जो है टारगेट बुक किए। टारगेट बुक करने के बाद तो हम लोगों ने ओवरऑल जो है प्रॉफिट बुक किए लाइव स्ट्रीम के अंदर। और यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया, यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो हम लोगों ने फिर वेट किए, और आखिर मोमेंट में यहाँ पे एक सेल कॉल वापस से रिटर्न जब हो रहा था तो सेल कॉल वापस से एक एक्टिवेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेल लेने के लिए मना किया था। लेकिन आखिरी में जो है हम लोगों ने STBT जो है पुट में जो है एंट्री बनाए हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी में नहीं, कम क्वांटिटी में जो है होल्डिंग बनाए। रीज़न ये है सैटरडे संडे जो है मार्केट ऑफ है, तो उस हिसाब से टाइम डीके का इशू है ऑप्शन के अंदर, तो इसके लिए ऑप्शन के अंदर जो है कम क्वांटिटी में ट्रेड लेने के लिए बताया। पुट के अंदर जो है यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिए। ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में कैसा वर्क किया। निफ्टी बैंक निफ्टी तो आज उतना अच्छा वर्क नहीं किया, लेकिन निफ्टी में देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी में देखोगे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, तो आप लोगों को बताया था कि कभी भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो आप लोगों को वेट करना है। जहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ से वापस से सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों को जो टारगेट बताया था 16,410 टारगेट अचीव। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया और रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पे आप सेल कॉल कंसिडर नहीं कर सकते हो। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ नहीं गया, लेवल के पास गया लेकिन रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे वापस से देखोगे तो वापस से एक टारगेट अचीव हुआ था, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे जब रिटर्न हुआ तो यहाँ पे देखोगे टाइम भी मैच हो रहा है, टाइम भी मैच हो रहा है, जैसे आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को हमेशा बताता हूँ 2:30 से पहले अगर कॉल एक्टिवेट होता है तो आप लोग इस मेथड पे कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। तो वापस से यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और आखिरी मोमेंट में जो है टारगेट अचीव हुआ। टारगेट अचीव हुआ तो 2 टाइम निफ्टी के अंदर सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और दोनों टाइम जो है टारगेट अचीव हुआ, और अच्छा खासा टारगेट 90 पॉइंट्स के आसपास जो 70 पॉइंट्स जो है टारगेट अचीव हुआ। 70 पॉइंट्स दो टाइम 140 पॉइंट्स जो है यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। बैंक निफ्टी में आज अच्छा वर्क नहीं किया, लेकिन लाइव स्ट्रीम पे जो है हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को मंडे का बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल बता देता हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैंने आप लोगों के लिए लेवल ड्रॉ कर दिया है, लाइन 1 और लाइन 3। इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आपको बाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, ये ऊपर की लाइन। सपोज यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये ऊपर की लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से अगर बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका जो नीचे का जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये लाइन। तो यहाँ से अगर बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लाइन 1 जो है 34,800, लाइन 2 जो है 34,930, लाइन 3 जो है 35,150, लाइन 3 जो है 35,150, लाइन 4 जो है 35,280। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के जो भी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर सपोज कल के दिन मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर एक नीचे की तरफ एक मूव आता है
नीचे की तरफ मूव आता है और यहाँ से रिटर्न होता है और 34,930 ये प्राइस ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 34,800, आपका टारगेट होगा 35,150। ये जो आपको ये लेवल है ये आपका टारगेट हो जाएगा 35,150। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल आपका ब्रेक करता है 34,800, तो आपको सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 34,930। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 34,600, 34,600 नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। और सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ ये लेवल पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 35,280, तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 35,150, ये आपका जो सेल लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 35,470, 35,470 ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से ही रिटर्न हो जाता है 35,150, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। आपका जो है नीचे की तरफ जो ये बाई लेवल है 34,930, ये आपका टारगेट हो जाएगा। सपोज मार्केट क्या होता है, सपोज मार्केट जो है, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देता हूँ। सपोज जो है मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे कहीं पे, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपको टारगेट बता दिया है और यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है। सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करना है। तो ये दोनों आप लोगों को समझा दिया दोनों चीज़। अगर सपोज मार्केट जैसे आज के दिन सिचुएशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के में हुआ, यहाँ पे अगर ओपन हुआ था ज़्यादा, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे फिलहाल ट्रेड नहीं करना है। हाँ, यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है और रिटर्न यहाँ से होता है तो ही बाई करना है, वरना बाई आपको नहीं करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो ही आपको सेल करना है, वरना इस मेथड पे सेल नहीं करना है अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। निफ्टी का लेवल बता देता हूँ, निफ्टी का लेवल बता देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर का मैं लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स का नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी भी फ्यूचर का लेवल आप लोगों को बताया मैंने और निफ्टी भी अभी फ्यूचर का लेवल बता देता हूँ। तो सेम कंडीशन, लाइन 1 और ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। सपोज लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा तो आपको बाई करना है। सपोज यहाँ पे जो है आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा ऊपर वाली लाइन। यहाँ से अगर बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे वाली लाइन। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस ये लाइन हो जाएगा और यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। सपोज अगर कल के दिन यहाँ पे ही फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है तो आप वेट कर लीजिएगा। और लेवल में आप लोगों को बता देता हूँ, लाइन 1 जो है 16,325, लाइन 1 जो है 16,325 और लाइन 2 जो है 16,380 और लाइन 2 जो है 16,380 और लाइन 3 जो है 16,460 और लाइन 4 जो है 16,510। ठीक है, 16,510। सपोज फ्लैट मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है नीचे की तरफ तो आपको सेल करना है। 16,460 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,510, 16,510 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,380, यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका ये टारगेट हो जाएगा 16,380। सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ से सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 16,380। जैसे ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,325। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 16,460, 16,460 ये ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे
ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 16,510, ये लेवल आपका ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 16,460, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,590, 16,590 ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 16,325, तो आपको सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,380। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 16,250, 16,250 नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। और अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो आपको पता है अगर ये प्राइस के आसपास कहीं पे गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको वेट करना है। सपोज ये दोनों प्राइस के बीच में अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है। जिस साइड भी ब्रेक करता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाय करना है। दोनों सिचुएशन आपको बता दिया, नीचे की तरफ टारगेट बता दिया। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है या बड़ा गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाता है और फिर रिटर्न होता है तो फिर सेल करना है, या फिर यहाँ से यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो ही आपको जो है यहाँ पे इस मेथड पे बाय करना है। सपोज अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम पे जुड़िए, वहाँ पे जो है मैं आप लोगों को जो भी मार्केट सिचुएशन, लाइव मार्केट में जो भी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से मैं आप लोगों को ट्रेड बता देता हूँ। अलग अलग स्टॉक में भी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। ठीक है, तो लाइव मार्केट में आप लोग जुड़िए। लाइव स्ट्रीम पे जो है मैं आप लोगों को हमेशा लेवल बताते रहता हूँ। अगर आप लोगों ने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। जब भी मैं लाइव आता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे लिंक अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है लाइव स्ट्रीम पे इजीली जुड़ सकते हो। ठीक है, तो होपफुली अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हाँ किसी और चीज़ पे भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं आप लोगों को कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से आप लोगों को अलग अलग कंपनीज़ के जो भी है लेवल में आप लोगों को बना कर देने की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।